नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। बाबा कहते याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न बाबा ने किया। प्रश्न में बाबा ने बताया, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं। उत्तर में बाबा ने बताया, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्धि के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्धि भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्धि मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। आज की मुरली से गीत बजा है, रात के राई थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। यहाँ सम्मुख से भगवान वाच है। गीता में दिखाते श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सन्मुख हो न सके। ये तो सन्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान वाच कहे तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं रूहानी राई। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कहीं थक जाते तो फिर वापस आ जाते हैं। वह बाबा ने कहा, वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हैं। भक्ति मार्ग के ये तो सुप्रीम रूप परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझे एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पहले कहाँ जाएंगे? परम धाम में, फिर लौट के सतयुग में। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको क्या कहा जाता है? पियर घर कहा जाता है। बाबा ने कहा, तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है। बाबा कहते इस समय तुम्हें जेवर आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। बाबा ने कहा, तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। कलयुगी ससुर घर में सुख हो नहीं सकते। तुमको तो जाना सो पार सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। चलो आत्मा हुआ वो घर है जाना, देखो बुलाए पिता वो सुहाना। पहले अपने निराकारी घर ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहाँ ये सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। बाबा कहते हुए है निराकारी पियर घर, वहाँ ये नॉलेज भूल जाती है। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्धि के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्धि ही ध्यान में रहती है। प्रारब्धि अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुख धाम जाना है,
प्रालब्धि मिल गई फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रालब्धि में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रालब्धि के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। अभी हम बच्चे क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रालब्धि दोनों संस्कार वहाँ रहे हैं, नहीं। पुरुषार्थ के संस्कार सारे समाप्त हो जाएंगे। वहाँ तो मेहनत की कोई बात नहीं। पुरुषार्थ के संस्कार तो हम यहाँ भर रहे हैं, यहाँ से ही पुरुषार्थ बना रहे हैं। भावना का नहीं, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा? सतयुग में तेरा प्यार, भले हीरों के महल में होंगे। तो ये तुम्हारी, बाबा ने कहा, रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। बाबा कहते वह है जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ देखा है। बाबा भी बहुत बड़ा भक्त था। कितने साधु संत गाजे बाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है। बाबा कहते कई बीमार भी पड़ जाते। यात्रा करते करते कई तो बीमार भी पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत ही सहज है। बाप कहते याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। ये यात्रा एक ही बार होती है, इसलिए कहते चारों तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो कौन सा गंगा सागर? ज्ञान का सागर। वह जिस्मानी यात्रा तो भक्ति मार्ग से शुरू होती है। वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं। बाबा कहते वह तो धीरे धीरे बाद में बनते जाते। पहले गांव में देखो कोई भक्ति जानता भी नहीं था कैसी होती है भक्ति। अब देखो जैसा कोई घर नहीं होगा जहाँ में भक्ति भावना न हो। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती है। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। धीरे धीरे नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते हैं। फिर तो शास्त्रों की, मंदिरों की लाइन लग जाती है। अब तो शौक हो गया है मंदिर बनाने का। इतना शौक है, इंसान कुछ नहीं करे भले ही, लेकिन घर में एक मंदिर खरीद करके जरूर लाएंगे, जरूर रखेंगे। तो बाबा ने कहा टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। भले कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले अभिचारी भक्ति, फिर विचारी भक्ति हो जाती है। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वाले की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, वे समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा। बाबा ने कहा सब नंबर 12 हैं, एक जैसे नहीं हो सकते। एक जैसे हो जाएंगे तो सब सतयुग के महाराजा महारानी बन जाएंगे। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे, मालूम पड़ जाता है। ये क्या बनेंगे? जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो न सके। उनका जैसे ही लड़ाई लगी तो उस समय बहुत पछताएंगे, हमने इतना समय व्यर्थ में क्यों गवाया। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी। बाबा ने कहा सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा।
पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया देखा ना। ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब ये हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाए देंगे कैसे? सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया। तो बाप कहते क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी रीति सर्विस करते हैं। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनको उनके मित्र संबंधी आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। ये तो हरेक को अपनी दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हरेक को ये यात्रा की बात बताना। बोलो हमारी ये रूहानी यात्रा है, वह है जिस्मानी। दिखाते रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं है। यह है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम बेहश्त की बीवी बन जाते हो। और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। देखते हो ना वैकुंठ के नज़ारे, भगवान ने जो लक्ष्य दिया है उसको बार बार तुम्हें घड़ी घड़ी याद आता है ना। और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान मान सरोवर है, मेरे मन के मान सरोवर के है हंसा राणा, तो चुंग ले रे ज्ञान रत्न के मोती। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बेहश्त की बीवी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बेहश्त के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप एक एक बात को कितना यथार्थ रीति अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते बाप कितना अच्छी रीति समझाते, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में बैठे ना। बाबा कहते बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, ना जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित है। बाबा कहते बाप को जानने से ही पावन बनते हैं, पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। तो जो महारथी बच्चे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, लेकिन समझाने वाले भी कोटों में कोई, जैसे बाप को पहचानने वाले कोटों में कोई, फिर बाप का परिचय देने वाले कोटों में कोई, फिर यथार्थ रीति समझाने वाले भी कोटों में कोई होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। कहते ना ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, और क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में ब्रह्मा उतर आए तो भी न माने। तो यही समय का गायन है।
प्रजापिता ब्रह्मा के ये है मुख वंशावली। ब्रह्मा कोई 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। ये भी समझाया जाता इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती, लेकिन जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने वही तो ब्रह्मा की भुजा बन गई ना। तो यही ब्रह्मा की भुजाएं हैं। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा, तेरा त्याग तो किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वह तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे, तो परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति से ना रचते। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा बल्द शिव, बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं कि तकदीर अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं। इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा? दिल भी गवाही देता है मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मनाओ। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, रिडोर आप भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है। बाबा कहते तुम्हें गवर्नमेंट को भी जा करके समझाना है। जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई। कहाँ भारत, कितनी भारत देश की महिमा गाई जाती है, तो आज भारत देश में क्या हो गया है ना, भारत की ताकत ही चली गई। किसने छीनी? माया रावण ने। अब कौन दिलाने आया है वो ताकत? स्वयं भगवान। तो बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योग ही नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। माया माना 5 विकार, और 5 विकारों पर भी तुम बच्चे जीत पहनते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया धन दिए धन ना कुटे। जितना ज्ञान धन दान करेंगे उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विसेबल को करते हैं। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लायक बनाते हैं, मन बनाओ। ये है रूहानी यात्रा, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बात है सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। कोई और मन मनावा वो का अर्थ समझते नहीं, पढ़ते तो बहुत है। बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो। शिव बाबा क्या करते हैं? महामंत्र देते हैं, सिर्फ तुम मुझे याद करो। ये ऐसा महामंत्र है जिसके द्वारा तुम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाओगे। तो बाबा ने कहा तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1।
ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। ज्ञान स्नान करना, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय अलबेला नहीं बनना है। नंबर 2, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। वरदान, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। स्पष्टीकरण है, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम क्या कहते हो, एवर हैप्पी है। स्लोगन आज की मुरली से, मास्टर सर्वशक्तिवान हुआ है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हुआ है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, दोनों प्रभु के बीच प्रकृति में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मुझे आत्मा ने से पाठ बजाने के लिए धारण किया है। वास्तव में मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ, परंतु मेरा असली घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझे आत्मा ने परम धाम से आकर के अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मुझे अनुभव हो रहा है, अब मेरा पाठ पूरा हो चुका है। मुझे अपने असली घर वापस जाना है। मैं आत्मा, मन और बुद्धि से उड़ रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार होती हुई मैं चली जा रही हूँ सूक्ष्म वतन की ओर, फरिश्तों की दुनिया से भी दूर। मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरी लावन के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे संपूर्ण पावन बना रही हैं। मुझे आत्मा में पवित्रता का बल भरता जा रहा है और मुझे आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। मुझे आत्मा की एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। मैं आत्मा माया जीत बनती जा रही है। मैं एक एक विक्रम पर विजय प्राप्त कर रही हूँ। परमात्मा शक्तियाँ मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। परमात्मा शक्तियाँ मुझे भरपूर कर रही हैं। मेरे अंदर एक एक दिव्य गुण आ रहा है। मैं दिव्य गुणों को धारण करती जा रही हूँ। नई दुनिया सतयुग में चलने के लिए मैं संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ।
से बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।